मई मेरी स्वामिनी तुम पकड़ लो मेरो हाथ, दया करो हे लाडली, जाने आपनो दास। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल श्री किशोरी दासी में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक स्नान की विधि क्या होती है, तो कार्तिक स्नान के नियम कौन से होते हैं, तो कार्तिक मास में तुलसी पूजा व दीपदान कैसे करें। कार्तिक मास से जुड़ी हुई सभी जानकारी के लिए हमारी वीडियो को पूरा देखें। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। पुराणों में कार्तिक मास को स्नान व्रत व तप की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। इस बार कार्तिक मास का स्नान 29 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस माह में स्नान दान तथा व्रत करते हैं उनके पापों का अंत हो जाता है। अश्विन शुक्ल पक्ष से कार्तिक शुक्ल पक्ष तक पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करना श्रेष्ठ माना गया है। जो श्रद्धालु नदियों में सवेरे स्नान नहीं कर सकते हैं वह सुबह अपने घरों में स्नान व पूजा पाठ करते हैं। कार्तिक माह में शिव, चंडी, सूर्य तथा अन्य देवों के मंदिरों में दीप जलाने तथा प्रकाश करने का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस माह में भगवान विष्णु का पुष्पों से अभिनंदन करना चाहिए। पुराणों के अनुसार कार्तिक व्रत के 5 मुख्य नियम माने गए हैं। इन नियमों का पालन करने से ही हमें कार्तिक व्रत का फल मिलता है। ये कार्तिक मास के अंग भी कहे जाते हैं। इन्हें करने योग्य कार्य भी कह सकते हैं। पहला है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, दूसरा तुलसी पूजन करना, तीसरा हरि जागरण करना, चौथा दीप दान करना और 5वां उद्यापन। इन 5 नियमों का पालन करने से ही हमें कार्तिक मास के व्रत का फल प्राप्त होता है, जिससे भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान सूर्योदय से पूर्व अर्थात जब तारे निकल रहे हों 4 बजे के आसपास सैया को त्याग करके शौच आदि कार्य से निवृत्त होकर यदि संभव हो तो किसी तीर्थ, नदी या जलाशय में स्नान करें। नहीं तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल डाल के व गंगा माता का स्मरण करके स्नान करें। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद ही तुलसी पूजन करें। सूर्य देव को अर्घ्य देने के पश्चात तुलसी जी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। तुलसी माता का धूप दीप पुष्प से व पूजन करें व तुलसी माता की आरती व कथा सुने। तुलसी माता के साथ साथ पीपल, पथवारी, आंवला व केले के वृक्ष की भी पूजा करें व उनकी भी कथा सुने। तुलसी पूजन के पश्चात हरि जागरण या भगवान के नाम का जाप करें और कार्तिक मास की कहानी पढ़ें या सुने। और इसके साथ साथ कार्तिक महात्म्य के अध्याय का भी नित्य नियम से रोज एक अध्याय का पाठ करें। यदि आप पढ़ नहीं सकते हैं तो आप किसी और के द्वारा भी पढ़वा सकते हैं या फिर मोबाइल में भी सुन सकते हैं। सभी अध्याय पूर्ण होने के बाद कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों में पंचभीकम अर्थात भीष्म पंचक की कहानी अवश्य पढ़नी चाहिए। चौथा कार्य है दीपदान। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समक्ष दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दीपक आप घी का भी जला सकते हैं या फिर तिल के तेल का भी जला सकते हैं। कार्तिक मास में सबसे प्रमुख कार्य दीपदान का होता है। दीपदान करने से सुख, समृद्धि व मोक्ष मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त कार्तिक मास में दीपदान व भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें कभी भी धन और ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। कार्तिक मास में आकाश दीपदान का बहुत महत्व होता है। आकाश दीपदान का अर्थ होता है खुले आसमान के नीचे दीप प्रज्वलित करना। आकाश दीप को ऊंचे से ऊंचे स्थान पर प्रज्वलित किया जाता है। आप इसे अपनी छत या बालकनी या फिर घर में जहां भी ऊंची से ऊंचा स्थान हो आप इसे वहां प्रज्वलित कर सकते हैं। 5वां कार्य है उद्यापन। इसका समापन विशेष रूप से तुलसी विवाह के साथ होता है। व्रत के अंत में धर्मराज व उनकी बहन यमुना जी का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। बांस की एक टोकरी में वस्त्र बिछाकर चावल, मिष्ठान व दक्षिणा और धर्मराज जी के वस्त्र व छड़ी किसी योग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। यदि आपके घर के पास कोई धर्मराज जी का मंदिर हो तो आप वहां भी दान दे सकते हैं। यमुना मैया को सुहाग की सामग्री व वस्त्र जैसे साड़ी, ब्लाउज अर्पित करना चाहिए। धर्मराज जी का मंदिर ना हो तो पास के ही किसी मंदिर में कोठे पेठे भरे मतलब 4 घन्नों का चाकोर कोठा बना करके उसमें मूंग, चावल, खील, बतासे, दूध, दही, हरी सब्जी आदि रखें। ये सब करने से व्रत पूर्ण माना जाता है। यदि आप ये सब ना कर सको तो ये सारी चीजें मूंग, चावल, दूध, दही, खील, बतासे किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर दें तो भी आपका व्रत संपूर्ण ही माना जाएगा। व्रत के अंत में हो सके तो एक ब्राह्मण व ब्राह्मणी के जोड़े को भोजन अवश्य कराएं व उन्हें वस्त्र व दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करने से कार्तिक मास का व्रत संपूर्ण माना जाता है।
कार्तिक मास में शुरू से लेकर अंत तक उठाए गए सभी नियमों का हमें बहुत ही ध्यान व अच्छे से पालन करना चाहिए। कार्तिक का व्रत हम पूरे महीने फल खाकर अर्थात फलाहार से भी कर सकते हैं। कुछ लोग कार्तिक के मीठे व्रत रखते हैं और कुछ लोग दिन में एक समय भोजन करके भी व्रत रखते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये व्रत कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए कैसे व्रत करेंगे। अब बात करते हैं कि कार्तिक मास में हमें कौन से कार्य व्रत नियम करने वाले साधक को नहीं करने चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाले साधक को भूमि पर शयन करना चाहिए, पलंग पर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि भूमि पर शयन करने से मन में सात्विकता का भाव बना रहता है। कार्तिक मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगा सकते हैं। कार्तिक मास में लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में मदिरा का संपूर्ण त्याग कर देना चाहिए। कार्तिक मास में उड़द, मसूर, मूंग, चना, मटर, राई का भी सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाले साधक को संयम से रहना चाहिए व ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या ठंडे पानी के स्थान पर गर्म पानी से भी स्नान किया जा सकता है। बहुत से भक्त कार्तिक मास का स्नान नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और कार्तिक मास में ठंडे पानी से स्नान करने का विधान है। वो भक्त गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं क्योंकि किसी काम को ना करने से अच्छा होता है उस काम को करना। आप बेशक गर्म पानी से स्नान करोगे परंतु आप उठोगे तो ब्रह्म मुहूर्त में ही और भगवान की पूजा भी करोगे। उससे आपको पूजा का पूरा ना सही आधा तो फल अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। राधे राधे।